सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद ऐसी मसाजिद और मकबरों की है जिनकी बेहुरमती हो रही है। हमारी विरासत पर रिसीवर क्यों बिठाई गई, जबकि हम अपनी चीज की हिफाजत उनसे ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जिम्मेदारी पूरी हुकूमत की है, मुस्लिम तंजीमें भी इसमें काफी हद तक जिम्मेदार है, काफी हद तक। बहुत सारे मकबरे ऐसे हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारी ऐसी इबादतगाहें भी हैं दिल्ली के अंदर ही मौजूद हैं जो लवर्स पॉइंट बन गए। हमने वहाँ जाके डंडा चलाया तो कुछ लोग तो खुश हुए, कुछ लोगों ने कहा कि आप कौन होते हैं डंडा चलाने वाले। वहाँ लड़के लड़कियाँ बैठे थे, हमने उनको दौड़ाया तो फिर आपके इलेक्ट्रॉन में मीडिया कहता है कि आप कौन होते हैं दौड़ाने वाले। तारीखी मसाजिद और मकबरों की बेहरमती। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमा रात 8 बजे, इतवार दोपहर 1:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। आदाब अर्ज है दोस्तों। अक्सर रसोई के इस फ्राइडे स्पेशल में मैं रूपाली आप सभी दोस्तों का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। हमेशा की तरह हर फ्राइडे हम लेकर आते हैं वो रेसिपीज जो आप लोगों ने बेहद पसंद की हैं और साथ ही में उन्हें दोबारा देखने की फरमाइश भी की है। तो आप ही की फरमाइश पर देखते हैं आज की पहली रेसिपी। बेक स्पिनच एंड पनीर बनाई जाती है पालक और पनीर को बेक करके। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें पालक को पकाना होगा, तो उसके लिए तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैं पैन में डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। तेल को थोड़ा सा गर्म होने दें। आइए अब इसमें डालते हैं पालक। यहाँ मैं ले रही हूँ तकरीबन 3 कप पालक, बारीक काटा हुआ है मैंने इस तरीके से इसको, और इसे डाल देंगे हम गरम तेल में। इसको हाई फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए स्टर फ्राई कर लें। स्पिनच जो है ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। इसी के साथ इसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं और आपको कैंसर जैसी बीमारियों से भी बचाते हैं। पालक का पानी यहाँ पर सूख रहा है। इसको हाई फ्लेम पर इसी तरीके से स्टर करते रहें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पालक जो है ड्राई हो रही है, इसका पानी जो है सूख रहा है। और अब हम गैस धीरे कर देंगे और अब इसमें डालेंगे हम 1 कप दूध का, और दूध डालने से पहले इसमें मिलाएंगे हम कॉर्नफ्लावर, 1.5 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लावर का, इसी के साथ इसमें दालचीनी पाउडर 1/4 चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1/4 चम्मच, और ये सब इसमें डाल देंगे धीरे धीरे करके। इसे पहले थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं।
धीमी आंच पर इसे धीरे धीरे करके डालें ताकि दूध फटे ना। वैसे तो बेक्ड स्पिनच बनाई जाती है व्हाइट सॉस और क्रीम के साथ, लेकिन हमने यहाँ पर बटर की जगह ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है और इसमें हमने टोन मिल्क लिया है यानी कि स्किम्ड मिल्क लिया है और गाढ़ा करें हम इसे कॉर्नफ्लावर के साथ। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि हमने बेक्ड स्पिनच को लो कैलोरी बनाया है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी टेस्टी बनेगी लो कैलोरी होने के साथ साथ। इसे हमने तब तक पकाना है जब तक कि ये हल्की सी गाढ़ी ना हो जाए। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हल्की हल्की गाढ़ी हो रही है, इसे हिलाते रहें। जब भी गाढ़ी होनी शुरू हो जाए तो इसमें डालेंगे हम नमक। नमक आप इसमें हस्बे जायका ले सकते हैं। नमक पालक में नेचुरल सॉल्ट भी होता है तो आप थोड़ा ध्यान से डालें। यहाँ पर तकरीबन 1/4 चम्मच मैंने नमक डाल दिया। गैस अब बंद कर देते हैं यहाँ पर। और दूसरी तरफ हम पनीर को तैयार कर लेते हैं पालक के ऊपर डालने के लिए। यहाँ पर तकरीबन मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है। इसे मैंने काटा हुआ है इस तरीके से टुकड़ों में। आप चाहें तो इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं। इसके ऊपर आप छिड़के नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, इनको इसके ऊपर मलकर अच्छे से फिर दूसरी तरफ भी पलटकर आप लगाएंगे। यहाँ मैं लो फैट पनीर का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि वो पनीर जो कि स्किम मिल्क से बनाया गया हो, जिस दूध में फैट कम हो उससे बनाया गया हो पनीर, उससे लो फैट पनीर कहा जाता है। पनीर काफ़ी रिच सोर्स है कैल्शियम और प्रोटीन का, तो इसे आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। दूसरी तरफ भी मसालों को इसी तरीके से आप रब कर दें। और अब इन पनीर पीसेस को थोड़ा सा हम फ्राई कर लेते हैं। गैस यहाँ पर ऑन करते हैं और पैन में डालेंगे हम ऑलिव ऑयल। एक हेल्दियर ऑप्शन के लिए आप अपने खाने में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल जो है हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करता है। यहाँ पर तेल जो है गरम हो गया है तो इसमें पनीर पीसेस डाल देते हैं। दोनों तरफ से हम इसे हल्का हल्का सा पकाएंगे। तो आप एक तरफ जब हो जाए तो आप उसको पलट दें। ध्यान रखें कि पनीर को आप ज़्यादा ना पकाएं, बस कुछ ही देर के लिए आपने पकाना है, क्योंकि पनीर ज़्यादा पकाने से हार्ड हो जाता है। अभी गैस बंद कर देंगे हम। इसके बाद पनीर और पालक को एक बेकिंग डिश में असेंबल किया जाएगा। तो उसके लिए लेते हैं एक बेकिंग डिश। आप इसके लिए कोई भी ऐसी डिश ले सकते हैं जो कि आप अवन में रख सकें। ये पालक जो है मैं बोल में डाल रही हूँ यहाँ पर। इसके ऊपर हम अरेंज करेंगे पनीर पीसेस। जनरली बेक्ड स्पिनच बनाने के लिए स्पिनच के ऊपर चीज़ डाला जाता है। यहाँ पर हम पनीर का इस्तेमाल कर रहे हैं इसे लो कैलोरी बनाने के लिए। इसके बाद इसके ऊपर से डाली जाएगी रेड सॉस। ये जो रेड सॉस है यहाँ पर मैंने बनाकर रखी हुई है। इसके लिए आप टमाटर को प्यूरी कर लें, उसके बाद उसे पका लें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल के। अगर आप उसमें थोड़ा सा मीठापन डालना चाहें तो आप उसमें शुगर फ्री का इस्तेमाल कर सकते हैं।
आप देख सकते हैं ये पूरा मील है, इसमें पनीर के साथ साथ पालक है। इसे आप ब्राउन ब्रेड के साथ खा सकते हैं, ब्राउन ब्रेड को टोस्ट करके उसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। आपका पूरा मील तैयार हो जाएगा। इसके बाद इसके ऊपर से गार्निश करें पनीर के साथ। और अगर इसे स्पाइसी करना चाहें तो थोड़ी सी हरी मिर्च। और अब हम इसे बेक करेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए प्री हीटेड ओवन में 200 डिग्री सेल्सियस पर। मैंने स्पिनच और पनीर को बेक करने के लिए रख दिया है तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो आइए चेक करते हैं बेक स्पिनच और पनीर को। यहाँ आप देख सकते हैं कि पालक और पनीर काफ़ी अच्छे से बेक हो चुका है। इसी के साथ वो रेड सॉस भी जो हमने इसके ऊपर डाली थी, तो बनकर तैयार है बेक स्पिनच एंड पनीर। इस लो कैलोरी एक्सोटिक डिश को अगर आप बनाना चाहते हैं अपने बावर्ची खाने में, तो नोट करें इसकी रेसिपी। डालते हैं नजर रिकैप पर। बेक्ड स्पिनच एंड पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए 3 कप कटा हुआ पालक, 100 ग्राम पनीर, 2 बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल, 1 कप दूध, 1.5 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1/4 छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक, 2 चुटकी लाल मिर्च पाउडर, 2 चुटकी हल्दी पाउडर, 1/4 कप रेड सॉस, 2 बड़ा चम्मच कद्दूकस किया हुआ पनीर और 1 अदद कटी हुई हरी मिर्च। बेक्ड स्पिनच और पनीर बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में ऑलिव ऑयल गरम करें और पालक डालकर इसे तेज आंच पर स्टर फ्राई कर लें। इसके बाद एक कटोरी में दूध लेकर इसमें कॉर्नफ्लावर, दालचीनी पाउडर और काली मिर्च पाउडर मिलाकर इसे पकते हुए पालक में डालें और तब तक चलाते रहें जब तक कि ये मुरक्कब गाढ़ा ना हो जाए। आखिर में इसमें नमक मिलाकर गैस बंद कर दें। फिर कटे हुए पनीर पर नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर रब कर दें। इसके बाद एक पैन में ऑलिव ऑयल गरम करके मैरिनेट किए हुए पनीर को कुछ देर के लिए फ्राई कर लें। फिर बेक्ड स्पिनच और पनीर को असेंबल करने के लिए एक ओवन प्रूफ बोल में पालक के मिक्सचर को डालें। इसके बाद इस पे पका हुआ पनीर डालकर ऊपर से रेड सॉस फैला दें। आखिर में इसे कद्दूकस हुए पनीर और कटी हुई हरी मिर्च से गार्निश करके 10 मिनट के लिए 200 डिग्री पर बेक करें। लीजिए तैयार है बेक्ड स्पिनच एंड पनीर। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको उतनी ही पसंद आई होगी जितनी की पहली बार। यहीं पे वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे आपकी पसंद की गई एक और रेसिपी के साथ। यही तो है मेरी शान, यही तो है हमारी शान, यही तो है हमारी शान। ओ, इसी पर है सबका भरोसा, जेपी सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड। जेपी सीमेंट मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। Ladies and gentlemen, this year's Young Achiever Award goes to Miss Priya Kumar. प्रिया कुमार। एक अनजाने से गांव शांतिपुर से चलना शुरू हुआ इनका। आंखों में छोटे छोटे सपने और दिल में बड़े अरमान लिए। अरे ये क्या बना रही है तू? हवा से बिजली बना रही हूँ। ओफो, बत्ती तो जला ले। कुछ सपने सच हुए। अपनी प्रिया जितना दिमाग लड़ाती थी उतने चाव से खाती भी थी। माँ, प्रिया पावर फर्स्ट क्लास पास। ऊंची पढ़ाई ऊंचे लोगों के लिए।
हमारे पास इतने पैसे कहाँ? सरकार देगी ना। हमारी प्रिया को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिली है। कुछ सपने सच हुए, कुछ सपने सच करके दिखाना है। देख छोटू। सब पीठ पीछे छोटू बुलाते थे ना मुझे, पर तूने आज मेरा कद बहुत ऊंचा कर दिया प्रिया। हक मिला, हकीकत बदली। अपना हक पाके आगे बढ़ने की यह कहानी है शांतिपुर के प्रिया कुमार की। भारत सरकार ऐसे ही लाखों कहानियां देश के हर कोने में लिख रही है ताकि आप बढ़ें, साथ ही देश को बढ़ाएं। मुसीबतों का सैलाब है अतिक्रमण। अतिक्रमण यानी शहरी व्यवस्था का उल्लंघन और एक कानूनी जुर्म। अतिक्रमण से होती नागरिक असुविधा को रोकें। अतिक्रमण ना करें, ना ही होने दें। सार्वजनिक फुटपाथ और बरामदों में किए गए अतिक्रमण से सामान की जब्ती के साथ चालान भी किया जाएगा। अपने शहर के नियोजित विकास में सहभागी बने और इसे सुंदर बनाने में सहयोग करें। दुकानों के सामने बरामदे और पार्किंग एरिया सरकारी संपत्ति है। इसे डिस्प्ले या दुकान के सामान से जाम न करें। अतिक्रमण कानूनी जुर्म है जो आपको मुश्किल में डाल सकता है। नगर निगम जयपुर द्वारा जनहित में जारी। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ईटीवी उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकरमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दुआएं तकदीरें बदल देती हैं। बेबस आजिज बेकस बंदा और कर भी क्या सकता है अपने रब के आगे इल्तिजा के सिवा। जो कुछ बंदा सवाल करता है उससे कहीं ज्यादा अल्लाह उसे अता करता है। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब कहता है कि तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करता हूँ। आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं इन नंबर पर 180034544042 और 180034544046 और हमारा एसटीडी नंबर है 08415305010। किताब और सुन्नत की रोशनी में रूहानी दुआएं हर जुमा रात 10:30 बजे हिंदुस्तान में और 9 बजे यूएई में। जब अपना खाक पास समझे, वो हमसे खाक सारों को जब अपना खाक पास समझे, हम अपनी खाक सारी अपने हक में कीमिया समझे। ब्रेक के बाद अक्सर रसोई में आप सभी दोस्तों का फिर से इस्तकबाल है। अब वक्त है दोस्तों आपकी पसंद की गई अगली रेसिपी दिखाने का। तो आइए देखते हैं आपकी पसंद की गई कौन सी रेसिपी है। भरवा करेले, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बनते हैं करेले में मसाला स्टफ करके।
तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेलों के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैं पैन में डाल रही हूँ 1 से 2 छोटे चम्मच तेल के। तेल डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे प्याज। बारीक कटा हुआ प्याज चाहिए हमें। यहाँ तकरीबन मैंने 4 प्याज लिए हैं जिन्हें मैंने काफी बारीक काटा हुआ है और इन्हें डालेंगे हम तेल में। प्याज को आप हल्का सा भून लें, लेकिन ध्यान रखें कि ज्यादा ब्राउन हमने इसे नहीं करना। प्याज को हल्का सा भुनने के बाद अब इसमें डालेंगे करेले के छिलके। यहाँ पर करेले के छिलके हैं जो कि मैंने करेले को छीलकर निकाले थे और इनके ऊपर मैंने नमक डाल के रखा था आधे घंटे के लिए। और इसे डालने के लिए आप पहले इसको स्क्वीज कर ले अच्छे से और उसके बाद इसमें डालें। यहाँ तकरीबन 2 बड़े चम्मच करेले के छिलके हैं। यहाँ पर अभी हम गैस को थोड़ा सा धीरे कर देते हैं और एक मसाला तैयार कर लेते हैं इसमें डालने के लिए। इसमें सूखा मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 छोटे चम्मच सौंफ के, 2 छोटे चम्मच साबुत धनिया, 1/4 चम्मच मेथी दाना। इसी के साथ इसमें डालेंगे हम नमक आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर आधा छोटा चम्मच। लाल मिर्च आप अपनी पसंद से कम या ज्यादा कर सकते हैं। आमचूर पाउडर आधा छोटा चम्मच, जीरा पाउडर आधा छोटा चम्मच, 1 से 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और इसमें पानी की कुछ बूंदें डालकर इसे मसल लें। मेथी, सौंफ और साबुत धनिया इसे काफी अच्छा फ्लेवर देता है, साथ ही में काफी अच्छा जायका भी। आप इसे ऐसे रफली ही क्रश कर लें, ज्यादा महीन इसे नहीं करना। गैस को अभी थोड़ा सा तेज कर लेते हैं और मसाला भून लेते हैं हम यहाँ पर प्याज का। यहाँ पर प्याज काफी ज्यादा सुनहरे हो चुके हैं और अब इसमें डालेंगे हम सूखा मसाला जो हमने तैयार किया था। इसी के साथ डाल दें थोड़ा सा पानी, 1 से 2 टेबलस्पून, ताकि हमने जो मसाले डाले हैं वो जले ना। यहाँ पर ये मसाला जो अच्छे से भुन चुका है, गैस बंद कर देते हैं। इस मसाले को निकाल लेंगे एक बोल में। ये मसाला तो तैयार हो चुका है, इसे रख देते हैं अभी साइड पर और ले आते हैं करेले इधर। और यहाँ पर मैंने 6 करेले लिए हैं जिनका कि मैंने छिलका उतार दिया है। और जब आप छिलका उतारें तो ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा नज़दीक से छिलका ना उतारें, थोड़ा थोड़ा ऐसे खाली उतारें। और उसके बाद इनको बीच में से आप स्लिट कर लें और खाली कर दें अगर इसमें कोई सख्त बीज हैं तो। अगर नरम बीज हैं तो आप उनको छोड़ भी सकते हैं। इस तरीके से खाली करने के बाद इसके ऊपर आप नमक लगाकर तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। ऐसा मैं पहले से कर चुकी हूँ। इसके बाद इन करेलों को हम साफ पानी में डाल देंगे।
और इनको दोबारा अच्छे से धो लें और इनको अच्छे से स्क्वीज कर दें। इसके बाद इन करेलों में स्टफिंग करी जाएगी। जो हमने स्टफिंग तैयार करी थी वो इन करेलों में भर लेंगे। तो सबसे पहले एक प्लेट ले लेते हैं। अब करेलों में हम स्टफिंग कर लेते हैं प्याज के मसाले की। प्याज का मसाला इधर ले आते हैं। एक एक करके सारे करेलों में हमने मसाला अच्छे से भर दिया है। अब ये मसाला बाहर ना निकले इसके लिए इसको सील कर देंगे हम। कुछ लोग इसके ऊपर धागा बांधते हैं और हम यहाँ पर टूथपिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। टूथपिक को आप तोड़ सकते हैं बीच में से, फिर इस तरीके से बीच में लगा सकते हैं। और इस तरीके से सील करने के बाद अब इसके ऊपर हम पेस्ट लगाएंगे दही और बेसन का। यहाँ मैं ले रही हूँ 3 छोटे चम्मच बेसन के, 3 छोटे चम्मच दही के, नमक आप इसमें हस्बे जायका डाल सकते हैं। इन तीनों चीजों को आप अच्छे से मिला लें और ये जो पेस्ट है दही और बेसन का ये हम करेलों के ऊपर मल देंगे। सारे करेलों में मैंने यहाँ पर ये पेस्ट रब कर दिया अच्छे से। और अब इन्हें फ्राई करने के लिए एक पैन में डालते हैं तेल। तेल काफी कम मिकदार में हम डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच काफी होगा इसके लिए। तेल को चारों तरफ पैन के घुमा दें। यहाँ पे भी मैं नॉनस्टिक पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब गरम तेल में हम डाल देंगे करेले जो हमने स्टफ करे थे। दोनों तरफ हल्का हल्का पकाने के बाद इसे ढक दिया जाएगा तकरीबन 10 मिनट के लिए। अभी फिलहाल हम इसे दोनों तरफ से हल्का हल्का पका लेते हैं। एक तरफ से हल्का सा पकने के बाद इसको पलट दें। और अब हम इसे धीमी आंच पर ढक देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। बीच बीच में इसे चेक भी करते रहेंगे आप। तो आइए दोस्तों चेक कर लेते हैं करेले को। यहाँ पर करेले जो हैं काफ़ी अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं और काफ़ी फ्राइड लुक दे रहे हैं। इन्हें निकाल लेते हैं सर्विंग प्लेटर में। इसके बाद इसे गार्निश कर सकते हैं हम धनिया पत्ता के साथ। और इसके ऊपर से छिड़क दें थोड़ा सा अमचूर पाउडर। चाहे तो आप चाट मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बनकर तैयार है लजीज भरवा करेले। तो ये थी हमारी फ्राइडे स्पेशल की आखिरी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को हमारा फ्राइडे स्पेशल पसंद आया होगा। यही वक्त हो चला है आपसे अलविदा कहने का। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।